इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 8 के अतीत से वर्तमान के अध्याय 7 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 7 है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, जिसका पहला प्रश्न है मदरसा से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा अरबी भाषा में जहाँ सिखाया पढ़ाया जाता है उन स्थानों को मदरसा कहा जाता है। यह स्कूल कॉलेज के समान संस्था हो सकती है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है गतिविधि जोन्स प्राचीन भारतीय ग्रंथों को पढ़ना जरूरी क्यों समझते थे, सोचें। तो इसका उत्तर होगा विलियम जोन्स मानते थे कि प्राचीन काल में भारत अपने वैभव के शिखर पर था। वे भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। उनका मानना था कि अगर भारत की श्रेष्ठता को जानना है तो भारतीय ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है। 3 नंबर प्रश्न है गतिविधि कल्पना करें अंग्रेज भारतीय लोगों के मानस को अपने अनुसार क्यों ढालना चाहते थे। तो इसका उत्तर होगा अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई भारतीयों को अपनी सेवा में लेना चाहते थे। इसके लिए जरूरी था कि ये भारतीय अंग्रेजी भाषा के जानकार हो और यूरोपीय भारतीयों को हीन समझे और यूरोपियों को श्रेष्ठ। इसी कारण अंग्रेज भारतीय लोगों के मानस को अपने अनुसार ढालना चाहते थे। अभ्यास का पहला प्रश्न है सही विकल्प को चुनें। पहला प्रश्न है विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे। तो अपने भारत प्रेम के कारण। 2 नंबर प्रश्न है आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया। तो अंग्रेजी को। 3 नंबर प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया। तो विलियम जोन्स ने। 4 नंबर प्रश्न है औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीय के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे। भारतीय द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। 2 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो पहला है विलियम जोन्स, तो प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तो प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। तीसरा है टॉमस मैकॉले, जिसको अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। चौथा है महात्मा गांधी, तो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। और 5वां है पाठशालाएं, तो गुरु। आइए विचार करें का पहला प्रश्न है भारत के विषय में विलियम जोन्स के विचार कैसे थे, संक्षेप में बताएं। तो इसका उत्तर होगा विलियम जोन्स भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे। वे मानते थे कि प्राचीन काल में भारत का वैभव शिखर पर था। वे मानते थे कि अगर भारत की श्रेष्ठता को जानना है तो उस समय लिखे जाने वाले महान भारतीय ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, स्मृति, धर्म सूत्र को पढ़ना जरूरी है। उनका मानना था कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी शासन कायम करना है तो इन भारतीय ग्रंथों को पढ़ना और समझना आवश्यक होगा। 2 नंबर प्रश्न है टॉमस में काले भारत में किस प्रकार की शिक्षा शुरू करना चाहते थे। इस संबंध में उनके क्या विचार थे। इसका उत्तर होगा टॉमस में काले भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करना चाहते थे। उनका मानना था कि भारतीय शास्त्र अवैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे पड़े हैं, इसलिए पुरातन भारतीय शिक्षा पर इंग्लैंड का पैसा खर्च करना अनुचित है। उनका मानना था कि भारतीयों को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें यह बताना आवश्यक है कि इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देशों किस प्रकार एवं तकनीकी शिक्षा का प्रसार भारत में भी जरूरी है, जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही मिल सकती है। 3 नंबर प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उसका स्वरूप कैसा था। तो इसका उत्तर होगा 1813 तक भारत में अंग्रेजी शासन का क्षेत्र काफी फैल चुका था। इस बड़े क्षेत्र पर शासन संचालन के लिए कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता थी। इतने लोग इंग्लैंड से नहीं आ सकते थे। सरकार को भारत में ही कर्मचारियों को तैयार करना था, अतः शासन के लायक काम के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक था। यह भारत में अभी तक प्रचलित शिक्षा से पूरा नहीं हो सकता था। इस बात से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने को अंग्रेजी सरकार को बाध्य किया। अतः अंग्रेजों ने अपने लिए कर्मचारियों की फौज खड़ी करने के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया। 4 नंबर प्रश्न है शिक्षा के विषय में महात्मा गांधी एवं रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को बताएं। तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि भारत में शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है, अपने सामाजिक परिवेश से काट देती है और उन्हें अपने ही भूमि पर अजनबी बना दे रही है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय
संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षा भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। उनका मानना था कि शिक्षा मौखिक भी हो, जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान भी दो। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का मस्तिष्क एवं और आत्म विकास होना चाहिए। केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं होती, हाथ से काम करना सीखना और हुनर भी सीखना जरूरी है, तभी मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। टैगोर का मानना था कि स्कूल मुक्त और रचनाशील हो, जहां विद्यार्थी अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से उसे मुक्त करना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चे को समझाते हो, उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद करे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, कल्पनाशील होने के उनके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। गांधी जी पश्चिम सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संस्कृति और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। 5 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी विद्वानों के बीच शिक्षा नीति के विषय में किस प्रकार के विवाद थे? इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, बताएं। तो इसका उत्तर होगा 1813 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाकर भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया। शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए पैसा तो मिल गया, पर अब विवाद उठा कि इस पैसे को किस रूप में खर्च किया जाए। विलियम जोन्स जैसे कुछ अंग्रेजी विद्वानों का मानना था कि इस पैसों को भारतीय विद्या और ज्ञान के प्रसार में खर्च करना चाहिए। इनका कहना था कि भारतीयों को उनकी भाषा में ही पढ़ाया जाए, इससे कर्मचारियों की आपूर्ति भी हो जाएगी, साथ ही भारत की परंपरा को भी अंग्रेजियों को जानने में सहायता मिलेगी। जबकि जेम्स मिल और मैकाले जैसे अंग्रेजी विद्वानों का मन था कि भारतीयों को अंग्रेजों में शिक्षा देकर उनके मानस को यूरोपीय सांचे में ढालने की शुरुआत करनी चाहिए। इससे अंग्रेजों को अंग्रेजी भारत में दक्ष अनगिनत भारतीय कर्मचारी मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।